नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह हमने सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित बाल अवस्था के भक्ति भाव के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे शास्त्र विहित युवा अवस्था के भक्ति भाव की, जिसके विषय में परमेश्वर आप कहते हैं, सज्जनों, भक्ति पहले बाल अवस्था में थी। जब से समभाव समदृष्टि की पढ़ाई आई है, भक्ति युवा अवस्था में आ गई है। यहाँ युवा अवस्था की भक्ति से तात्पर्य भक्ति की उस अवस्था से है जो कि एक वयस्क की भांति पूर्ण विकसित, पुष्ट, शक्तिशाली या ताकतवर, उत्साही व ओजस्वी होने के कारण परिपक्व अवस्था में होती है, यानी पूरी तरह से निस्वार्थ यानी निष्काम, निर्मल, कंचन, विचारशील, समर्पित, स्थिर और गहरी होती है। इसलिए यह पूरी सतर्कता और दूरदर्शिता से लक्ष्य का निर्धारण कर आत्मविस्मृति से आत्मस्मृति में आने के निमित्त अथवा आत्मज्ञान की अग्नि में अज्ञान का नाश करने के उद्देश्य से सीधा ब्रह्म विचार यानी ईश्वर है अपना आप के विचार को आत्मसात करके पूर्ण जागरूकता से आरंभ की जाती है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत निम्न पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। विचार ईश्वर आपनु मान, अविचार ईश्वर इक जान। विचार इक अपना आप ही मान, अविचार कुल दुनिया जान। विचार करो है ईश्वर अपना आप, अविचार ईश्वर है एक साथ। ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजप्पा जाप, ईश्वर है जे अजप्पा जाप। इस तरह इस युवा अवस्था की भक्ति के माध्यम से शास्त्र आरंभ से ही सबको उनकी सशक्त यानी सत्य ज्ञान, गुण व शक्ति से संपन्न ताकतवर अवस्था से परिचित कराते हुए आवाहन देता है। सजनो तुसा बालक नहीं नादान, हो तुसाहुन नौजवान। पालवो आत्मिक ज्ञान, पावो विश्राम, सजनो पावो विश्राम। इसी संदर्भ में आगे युवा अवस्था के भक्ति भाव के विषय में स्पष्ट करते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, युवा अवस्था की भक्ति है समभाव समदृष्टि की युक्ति। यहाँ समभाव समदृष्टि से तात्पर्य जीवन की हर परिस्थिति यथा जन्म मरण, रोग शोक, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी आदि में समान प्रकृति व भाव से युक्त हो एक रस बने रहने से है, तथा समदृष्टि से आशय चराचर जगत को अपने पराये, जात पात, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच की भेद बुद्धि से रहित होकर एक रूपता से देखने से है। इस आधार पर युवा अवस्था की भक्ति चराचर जगत को हर हाल में समभाव अनुरूप एक नजरिए से देखते हुए यानी सब में एक ही प्रकाश समझते हुए समदृष्टि होने का आवाहन देती है। सारतः यह कहती है कि समान भाव या प्रकृति से युक्त हो, सदा एक रस बने रहो और सबको एक साथ देखो व एक ही समझो।
जैसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। समभाव देखो सजनों जंचर बंचर, समभाव देखो जगत जहान, उथे जात पात ना अमीरी गरीबी, एहो दृष्टि सजनों रावे महान, एहो दृष्टि सजनों रावे महान। ज्ञात हो सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट आदिकाल यानी सतयुग में जब किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं होता, समभाव समदृष्टि महान होती है, अर्थात सब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ परमेश्वर से जुड़े रहे, हृदय में सबके प्रति एक समान भाव यानी समभाव रखते हैं, वह समदृष्टि अनुरूप सबको एक साथ समझने व एक नजर से देखते हुए परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव करना अपना धर्म समझते हैं। यही कारण है कि बिना किसी प्रकार के जप तप सिमरन व भजन बंदगी यानी भक्ति आदि के ही उनका मन चित भाव भावना वृत्ति स्मृति बुद्धि व भाव स्वभाव रूपी ताना बाना निर्मल व स्वच्छ बना रहता है और वे विचार सम्मत मात्र सच्चाई धर्म के 2 मंत्र रटते हुए आपस में मेल मिलाप से शांति पूर्वक रहते हैं और एकता एक अवस्था में सधे रहते हैं। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में उद्धृत इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। सच्चाई धर्म दिदो मंत्र रटन गे, फिर सी आई को माला सजन जी, फिर सी आई को माला, फिर सी आई को माला सजन जी, फिर सी आई को माला। आप भी वर्तमान संक्रमण काल में जबकि कलयुग जा रहा है व पुनः सतयुग आ रहा है, ऐसा करने में यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा संकल्प कुसंगी पर पूरी तरह से फतेह पाने में कामयाब हो सकूं, इस हेतु ही कलु काल के बाद 84 के अंत में आती है युवा अवस्था की युक्ति, जिसके विषय में शास्त्र कहता है, सज्जनों हमारे पास पहले बाल अवस्था की युक्ति थी, अब हमें युवा अवस्था की युक्ति मिली है। इस युक्ति के वर्ताव से ही हमने संकल्प पर फतेह पाकर रोना बंद करना है। यदि आप भी इस युक्ति के अनुशीलन द्वारा ऐसा पुरुषार्थ दिखाने में सफल होना चाहते हो, तो जानते हो आपको क्या करना होगा? नहीं जानते ना? तो जानो, इस हेतु शास्त्र कहता है कि युग धर्म अनुसार भक्ति सच धर्म विधि कर, हीरे निशान नु मौत दाना रिहा डर, शक्ति दा हथियार हाथों में पड़,
बीखो पापी खतरा जगत में विचरे। अर्थात सब बाह्य आडंबर व कर्म कांड त्याग कर निष्कामता पूर्वक सत्य धर्म की भक्ति भाव से आराधना करो। कहने का आशय यह है कि समभाव नजरों में कर, यानी उठत बैठत स्वप्न जागृत अपने शाश्वत सर्वव्यापक सत्य परमात्म स्वरूप के ही सर्वत्र होने का सत्यता से बोध करते हुए हर परिस्थिति में अफुरता से समभावी समचित बने रहो और तदनुकूल परस्पर सबके साथ समदृष्टि अनुरूप सज्जनता का व्यवहार करना अपना धर्म मानो। इस तरह सत्य को धारण करते हुए धर्म के रास्ते पर स्वतंत्रता से निर्भय होकर सीधे विचरते जाओ। जानो, ऐसा करने से यानी हर हाल में समरस व समदृष्ट बने रहने से सारा ब्रह्मांड सज्जन हो जाएगा और मौत का भय मिट जाएगा। इस तरह मन का सारा मैल धुल जाएगा और वह निष्काम हो शांत हो जाएगा। फिर आप शांति शक्ति को धारण कर व ब्रह्ममय होकर निर्भयता से इस जगत में विचरते हुए परमात्म नाम कहा सकोगे और अपना नाम रोशन कर विश्राम को पालोगे। यह है युवा अवस्था की भक्ति, यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाने की अपर अपार महत्ता, जिसके विषय में आपको आज की कक्षा में भली भांति परिचित कराने का यत्न किया जा रहा है। इस संदर्भ से अब तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि युवा अवस्था के भक्ति भाव के अंतर्गत अद्वैत ऐक्य भाव का चलन चलता है, यानी इसके तहत परम सत्ता ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य एवं सर्वमूल तत्व माना जाता है और यह समझा जाता है कि इसके अतिरिक्त बाकी सब जो प्रतीत हो रहा है वह सब मिथ्या है। जैसे रस्सी के स्वरूप को न जानने के कारण उसके सर्प होने का बोध होता है, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप को न जानने के कारण मिथ्या ज्ञान से ब्रह्म ही संसार रूप में वस्तुतः प्रतीत होने लगता है तथा अंत में अज्ञान दूर हो जाने पर सब पदार्थ ब्रह्ममय दिखाई देते हैं। इस तरह युवा अवस्था के भक्ति भाव के तहत साधक ब्रह्म और जीव को अभेद मानकर ऐक्य भाव अपनाता है, यानी चमत्कार एक है अथवा जो मन मंदिर सो ही महाराज का रूप सारे जग अंदर देखते हुए एक ख्याल एक दृष्टि एक दर्शन में स्थित हो जाता है और शास्त्र अनुसार कह उठता है, हम हैं ओ एक दृष्टि ओ एक दर्शन, ओ एक दर्शन ओ एक दर्शन। इस अद्वैत ऐक्य भाव में खड़ा होने हेतु ही युवा अवस्था के भक्ति भाव के तहत साधक शब्द को गुरु मानकर व ख्याल को ध्यानवल व ध्यान को आदि प्रकाश के स्रोत ओम अक्षर के साथ अफुरता से जोड़ उसका अजप्पा सिमरन करता है और अपने प्रकाश को पा जाता है। इस प्रकार जिवा मुख कंठ आदि से न बोलकर केवल सांस के आने जाने से किए जाने वाले इस अजप्पा जप से
सांसारिक प्रपंचों से मुक्ति मिल जाती है। सुरत मनोराज व ज्ञानेंद्रियों का टप्पा मार शब्द में रम जाती है और अपने यथार्थ इलाही स्वरूप को पहचान लेती है। ऐसा कमाल होने पर विवेक जागृत हो जाता है और हृदय पावनता व सुंदरता का प्रतीक बन सत्य के प्रकाश से भरपूर हो जाता है। फिर इस दिव्य प्रकाश स्रोत के साथ निरंतर जुड़े रहने पर उसका मन उससे सराबोर हो शांत हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि स्थिर व प्रकाशित हो जाती है, वृत्ति स्मृति व भाव स्वभाव रूपी ताना बाना निर्मल हो जाता है और ख्याल जगत में विचरते हुए भी उससे आजाद रहे, यानी अंतर्मुखी हो, अपने अजर अमर व रूप रंग रेखा रहित नित्य व्यापक सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप को जान कह उठता है, हम ब्रह्म हम ब्रह्म हाँ, हम ब्रह्म हम ब्रह्म हाँ, हम ब्रह्म हम ब्रह्म हाँ। इस तरह एक ख्याल एक दृष्टि एक दर्शन हो जाता है और इंसान अपने वास्तविक ज्ञान गुणों व शक्ति का बोध कर सच्चा आत्म संतोष प्राप्त कर लेता है और शाश्वत भाव से सर्वहित के निमित्त निर्विकारी जीवन जीने में समर्थ हो पूरी तरह ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है जेओ मेरा अपना के सत्य पर स्थिर हो जाता है। स्पष्ट है कि द्वैत भाव का अभाव व ऐक्य भाव की प्रधानता होने के कारण युवा अवस्था का भक्ति भाव सत्व प्रधान तथा द्रोह व द्वेष जैसी असद भावनाओं से रहित होता है तथा खालस सोने की भांति खरा व उत्तम होने के साथ साथ उदार भावना से युक्त होता है। तभी तो इसका साधक किसी का दोष मन में नहीं रखता, किसी से वैर विरोध नहीं करता। यही नहीं, अपने किसी प्रयास द्वारा वह सद्भावी किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी को भूल कर भी अपमानित नहीं करता, किसी की दुर्गति या दुर्दशा का कारण नहीं बनता। इस तरह समस्त दोषों, बुराइयों और त्रुटियों से मुक्त हो वह स्थिर चित्त, सुशील और उपकारी सज्जन मित्र सदा यानी हर हाल में शांत व आनंदमय बना रहता है तथा विपत्ति आने पर भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। इसके अतिरिक्त युवा अवस्था की भक्ति सबको अभिन्नता व आत्मीयता के भाव से ओत प्रोत कर एकता, एक अवस्था व एक रस्ता के सूत्र में पिरो देती है और प्रत्येक को वास्तविक अर्थों में सज्जन पुरुष बना देती है। निश्चित रूप से अब आप कहोगे कि वर्तमान कलुषित वातावरण में जबकि समाज रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं व कट्टरपंथी परंपराओं व जीवन मूल्यों का शिकार है, ऐसा बनना कठिन प्रतीत होता है। तो जानो, कलयुग वासियों की इस समस्या को पूर्वतः ही भांपकर समय पर इसका निवारण करने हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में युवा अवस्था की भक्ति के तहत समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुशीलन में सज्जनों को प्रवीण बनाने हेतु विधिवत 2 साल पढ़ाई व 5 साल गुड़ाई करने का विधान रखा गया है। यही नहीं, इस कार्य की सिद्धि हेतु शास्त्र में समभाव समदृष्टि का स्कूल खुलने का व उसके अंतर्गत सज्जन भाव की पढ़ाई कराने का पूरा पाठ्यक्रम भी वर्णित किया गया है। हम मानते हैं कि यह जानने के पश्चात अब आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि सज्जन भाव की पढ़ाई के तहत हमें क्या करना होता है।
तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जानो कि युवा अवस्था की भक्ति के अंतर्गत साधक को सज्जन भाव की पढ़ाई द्वारा अपने संकल्प कुसंगी को संगी बना संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के सवाल हल करने होते हैं। यानी अपने व्यक्तिगत भाव स्वभावों पर पकड़ रखते हुए और अपनी त्रुटियों, दोषों व बुराइयों का सही तरीके से आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्म संयम द्वारा उनका सुधार करना होता है और शास्त्र विहित सद्गुणों का अपने अंदर विकास करना होता है। ऐसा करने से सूरत कंचन हो जाती है और सम का कोई सवाल नहीं रहता। इस तरह नौजवान युवा अवस्था आ जाती है और उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल व शक्ति ताकतवर हो जाती है। वह सज्जन मृत लोक पर फतेह पा पूरी तरह से कामयाब हो जाता है, यानी विश्राम को पा जाता है। कहने का आशय यह है कि युवा अवस्था की भक्ति करने वाला अपनी आत्मिक स्वरूप की नित्यता का ज्ञान प्राप्त कर यह जान जाता है कि ना वह जन्म में है ना मरण में, ना रोग में है ना सोग में, ना खुशी में है ना गमी में है, ना गरीबी में है ना अमीरी में है, अपितु वह तो अमीरों का भी अमीर है। इसलिए तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, बुद्धि संयोग कहा और वियोग कहा, उद्धि रोग कहा और शोक कहा। जेड़ी मन मंदिर प्रकाश करें दिनी, उद्धि खुशी कहा और गमी कहा, उद्धि खुशी कहा और गमी कहा। साजन जी श्री राम रमनी वाली दे विच, श्री राम रमनी वाली दयालु मगन हुए, श्री साजन दे विच मगन हुए, श्री साजन दे विच। इस सत्य पर खरा उतरने से उसका मन तुष्ट व चित्त दृढ़ यानी धीर हो जाता है। इसलिए वह हर हालातों में अपने हृदय, दिमाग और शरीर को संतुलित व सम रखते हुए सच्चाई धर्म की निष्काम राह पर निर्भयता से प्रशस्त हो पाता है और परोपकार कमाते हुए ब्रह्म नाम कहाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि युवा अवस्था की भक्ति अत्यंत ही सहज है। इसमें शरीर का कोई सवाल नहीं। यह भक्ति तो ख्याल ने करनी होती है। इसलिए कहीं भी किसी भी अवस्था में घर बैठे बिठाए यानी गृहस्थ धर्म का ठीक से पालन करने के साथ साथ ही संपन्न हो जाती है और धन का अपव्यय भी बच जाता है। जैसा कि परमेश्वर कहते भी हैं, साडी भक्ति इतनी सुखाली है कि घर दा काम कर दिया ही भक्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त जानो कि युवा अवस्था की भक्ति में वृत्ति मौन की होती है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं भगवान मिलते हैं विश्राम और ध्यान से। अगर हम सज्जनों ने भगवान को पाना है तो सब सज्जन विश्राम में रहें। इस तरह मौन वृत्ति अपनाकर साधक सहज ही विश्राम अवस्था में आ आत्मपद प्राप्त कर लेता है और तीनों तापों यथा आध्यात्मिक, अधिभौतिक व अधिदैविक से विमुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में परमेश्वर कहते भी हैं, पहला ताप जीत लेने से अर्थात आत्मपद की प्राप्ति कर लेने से बाकी दो ताप अधिभौतिक और अधिदैविक बिना यत्नों समाप्त हो जाते हैं।
इस तरह सुरत अफुरता से अद्वैत यानी ऐक्य भाव में खड़ी हो जाती है और संकल्प रहित अवस्था में उस दिव्य अवस्था तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर उसे भूत, वर्तमान व भविष्य का परिज्ञान सहज ही हो जाता है। यही नहीं, इस तरह त्रिकालदर्शी हो वह सरगुण निर्गुण के खेल खेलते हुए वह निर्वाण परम धाम में स्थिर हो जाती है और उस पर ब्रह्म की सार को पा त्रिगुणातीत, मायातीत, कालातीत व शब्दातीत हो जाती है और जीवन मुक्त हो जाती है। इस विवेचना के तहत निष्कर्षतया हम तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार यही कहेंगे कि युवा अवस्था की भक्ति नीति संपन्न होने के नाते निश्चयात्मक, विवेक सम्मत, परिपक्व, स्थिर व सुचेत स्वतंत्र भक्ति है तथा जीवन लक्ष्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के निमित्त विभिन्न युगों में प्रचलित भांति भांति के भक्ति भावों से सर्वश्रेष्ठ व सहज है। तभी तो शास्त्र कहता है, स्वतंत्र है युक्ति हनुमान जी दी, इस जग तो निराली है, परख लेंदा जेड़ा फिर ओ युक्ति सुखाली है, फिर युक्ति सुखाली है। तभी तो इसका साधक पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा, निष्कामता एवं धर्म भाव से ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल कर आत्म तत्व की गहराई में उतर पाता है और ब्रह्म विचार यानी ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजप्पा जाप के सर्वोत्कृष्ट सत्य को आत्मसात कर एक ताकतवर नौजवान इंसान की भांति समचित, समबुद्ध, समभावी व समदृष्ट हो समवृत्ति हो जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, ख्याल हर वक्त प्रकाश नाल जुड़िया और आवे युवा अवस्था नाले ओ बल दी प्राप्ति, शक्ति वलो ताकतवर हो जावे। इस तरह अमरता के भाव से जीवन यापन करते हुए वह मृत लोक पर फतेह पा जाता है और प्रकाश नाल प्रकाश हो ब्रह्म नाम कहाता है। आप भी ऐसा पराक्रम दिखाने में कामयाब हों, इस हेतु आगामी सप्ताह आपको सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार समभाव समदृष्टि की युक्ति को व्यवहार में लाते हुए कैसे समचित हो जाना है उसके बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।